कहानी की शुरुआत में ही हम सारिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि मुंबई में एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब करती है और एक किराए के फ्लैट में अकेली ही रहती है। और सारिका की पेरेंट्स पुणे में रहते हैं। सारिका एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी। इसके बाद एक दिन सारिका के ऑफिस में एक क्लाइंट आते हैं, लेकिन वो सारिका के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और सारिका को लंच के लिए भी इनवाइट करते हैं, लेकिन सारिका उन्हें साफ साफ मना कर देती है। और इसके बाद सारिका उस आदमी को बाहर भी अपने आसपास घूमते हुए देखती है और उसे बहुत ही इरिटेशन होता है और वो उस आदमी को ज्यादा भाव नहीं देती। लेकिन इसके बाद ही सारिका का पर्स चोरी हो जाता है और वो आदमी ही चोर से सारिका का पर्स वापस लाते हैं और इसके लिए सारिका उस अनजान आदमी के ऊपर थैंकफुल होती है। और वो आदमी जब कॉफी के लिए पूछता है तो सारिका मना नहीं कर पाती और कैफे में वो लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उस आदमी का नाम था करण। इसके बाद अचानक करण को कोई इम्पोर्टेंट कॉल आता है और वो जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एक दिन फिर से करण की मुलाकात सारिका से होती है और करण सारिका को उसके घर तक छोड़ देता है। और इसके बाद देखा जाता है कि करण और सारिका एक दूसरे से बार बार मिलते हैं और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और रिलेशनशिप में आते हैं। और सारिका करण के साथ बहुत खुश थी, लेकिन ये देखा जाता है कि करण को अपने काम के वजह से ज्यादातर वक्त बाहर रहना पड़ता है और सारिका इस बात से थोड़ा अपसेट थी। इसके बाद करण एक दिन सारिका को कॉल करता है और कहता है कि उसका एक फ्रेंड कुछ घंटे के लिए मुंबई में रुकने वाला है और वो मुंबई में ज्यादा किसी को जानता नहीं, इसीलिए करण कहता है कि अगर सारिका कुछ देर अपने उस फ्रेंड को उसके घर रुकने दे, क्योंकि उस वक्त करण मुंबई में मौजूद नहीं था। और सारिका इस बात के लिए हाँ कर देती। और फिर जब करण का वो फ्रेंड सारिका के घर आता है तो वो थोड़ा अजीब बर्ताव करता है और उसके साथ एक सूटकेस भी था। फिर थोड़ी देर में ही वो आदमी निकल जाता है और सारिका को कहता है कि वो अपना सूटकेस कुछ देर बाद आकर लेकर जाएगा। और इसके बाद सारिका अपने कामों में बिजी हो जाती है। फिर अचानक न्यूज में सारिका देखती है कि करण का वही फ्रेंड एक जगह पर मारा गया है और ये भी पता चलता है कि दरअसल वो एक क्रिमिनल है और पुलिस उसे कई दिनों से ढूंढ रही थी। और ये न्यूज देखकर सारिका बहुत ही हैरान होती है और इसके बाद ही सारिका करण को कॉल करती है और करण सारिका को कहता है कि वो उसे कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं जानता था और उसे पता नहीं था कि वो एक क्रिमिनल है। और करण सारिका को पूछता है कि उसने सारिका के घर में कोई सामान छोड़कर गया है या नहीं और सारिका उस सूटकेस के बारे में बताती है और करण सारिका को कहता है कि सारिका जल्द से जल्द वो सूटकेस उसके घर से बाहर लेकर कहीं फेंक दे। और सारिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। और करण ने सारिका को ये भी कहा था कि अगर कुछ भी हो जाए तो सारिका करण का नाम किसी के सामने ना ले। और जब सारिका वो सूटकेस लेकर अपने घर से बाहर जा रही थी तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस सारिका को अरेस्ट करके लेकर जाती है। सारिका बार बार पुलिस को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुलिस सारिका की बातों पर यकीन नहीं करते और उसे लॉकअप में रख देते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि कमलेश माथुर नाम का एक लॉयर सारिका से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि करण ने ही उन्हें भेजा है। और सारिका बार बार करण के बारे में पूछती है, लेकिन वो लॉयर करण का कोई भी इंफॉर्मेशन सारिका को नहीं देते। और इसके बाद वो लॉयर पहले तो सारिका को ये उम्मीद दिलाते हैं कि सारिका जल्द से जल्द जेल से छूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और सारिका को 3 हफ्तों के लिए जेल भेज दिया जाता है। और सारिका के पेरेंट्स भी सारिका से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर जेल में सारिका की मुलाकात डॉली, प्रमीला और कोमती नाम की कुछ कैदियों के साथ होती है। डॉली और प्रमीला सारिका का साथ देते हैं और उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन कोमती सारिका को हमेशा बुली किया करती थी और सारिका को परेशान किया करती थी। इसके बाद एक दिन जेल में करण सारिका से मिलने के लिए आता है और वो सारिका को कहता है कि वो उसे जेल से बाहर निकालने की बहुत कोशिश कर रहा है। और करण सारिका को फिर से ये कहता है कि कुछ भी हो जाए सारिका करण का नाम ना ले, क्योंकि करण की रेपुटेशन के ऊपर ही उसका काम डिपेंड कर रहा है और अगर उसका नाम इन सब के बीच आएगा तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। और सारिका करण की बात मान लेती है। इसके बाद एक दिन कमलेश माथुर सारिका को ये कहते हैं कि सारिका को अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ है और उसे जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन सारिका अगर कन्फेस करेगी तो जज सारिका की सजा कम करवा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो इस बार के लिए उसे माफ कर दे। और ये बात सुनकर सारिका कोर्ट में कन्फेशन देती है कि वो इन सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और ये बात सुनकर
पर जज बहुत ही गुस्सा होते हैं, क्योंकि सारिका एक अच्छे घर की लड़की है। कोई अगर मजबूरी में गुनाह करे तो जज उन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छे घर के इंसान अगर बिना कोई वजह क्राइम्स के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं तो वो उन्हें किसी भी तरीके से माफ नहीं कर सकते। और इसीलिए जज सारिका को 7 साल की सजा सुनाते हैं। और इस बात से सारिका बिल्कुल टूट जाती है और वो बार बार कमलेश माथुर से बात करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दरअसल करण एक क्रिमिनल है और वो बहुत ही खतरनाक लोगों के साथ मिलकर काम करता है। इसी बीच उसका वो फ्रेंड मारा गया और करण को सारिका के ऊपर सारे इल्जाम डालने पड़े, जिससे कि पुलिस की नजर उस पर ना पड़े। और करण और कमलेश माथुर ने मिलकर ही सारिका को कन्फेस करने के लिए मैनिपुलेट किया। और इसके बाद सारिका को प्रमिला ये समझाती है कि करण ने जानबूझकर सारिका को फंसाया है और वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता है। और ये बात सारिका को भी धीरे धीरे समझ में आ रही थी और धीरे धीरे सारिका की पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगते हैं। वो बाहर से और अंदर से पूरी तरीके से बदल चुकी थी और स्ट्रांग बन रही थी। जैसे कि हम देखते हैं कि सारिका को चूहों से बहुत डर लगता है और जेल में उसके आसपास बहुत सारे चूहे थे और सारिका धीरे धीरे चूहों का डर अपने मन से निकालती है। और कोमती जो सारिका को बहुत तंग किया करती थी, एक दिन सारिका के साथ उसकी मारपीट होती है और वो कोमती को बहुत चोट पहुंच जाती है। और प्रमिला ये देखकर बहुत ही इम्प्रेस होती है और वो कहती है कि सारिका धीरे धीरे स्ट्रांग बन रही है। और सारिका प्रमिला को कहती है कि उसे जेल से बाहर जाना है और प्रमिला उसकी मदद करे। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन सारिका जेल के किचन में आग लगा देती है और मौका देखकर सारिका के साथ साथ कुछ और कैदी जेल से भाग निकलते हैं और प्रमिला इसमें उन लोगों की हेल्प करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कमलेश माथुर से करण को सारिका के जेल से भागने की इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन करण को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारिका कमलेश माथुर के घर आती है और उसे टॉर्चर करने लगती है और कमलेश माथुर से ही वो ये पता लगाती है कि करण कहाँ पर है और इसके बाद वो कमलेश माथुर को मार डालती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसीपी मालती वैद्य सारिका का केस हैंडल कर रही थी और सारिका के ऐसे जेल से भागने के बाद वो उसे ढूंढ रही थी और कमलेश माथुर की मौत एक्सीडेंट और सुसाइड लग रहा था, लेकिन एसीपी मालती वैद्य को ये समझ में आ रहा था कि सारिका ने ही जेल से भागकर कमलेश माथुर को मार डाला है। और फिर मालती वैद्य सारिका को ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारिका प्रमिला के एक आदमी के पास पहुंचती है और उनसे सारिका को कुछ पैसे मिलते हैं और इन्हीं पैसों को लेकर सारिका दिल्ली पहुंचती है और वहां पर वो उसी होटल में जाती है जहां पर करण अपने करंट गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था और सारिका करण के ठीक ऑपोजिट का ही एक रूम बुक करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारिका करण पर नजर रखती है, वो कहाँ कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, ये सारी बातें सारिका को पता चलता है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि एक दिन सारिका ने अपनी माँ को फोन किया था और उसे कॉल की वजह से पुलिस को सारिका की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और इसी भी मालती वैद्य पुलिस को लेकर दिल्ली उसे होटल में आती है जहाँ पर सारिका रुकी हुई थी, लेकिन उस वक्त सारिका होटल में मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक दिन क्लब में करण अपने गर्लफ्रेंड के साथ था और तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर करण को उठाकर लेकर जाते हैं और करण के बॉस के पास लेकर जाते हैं, जो कि करण पर गुस्सा थे क्योंकि करण एक काम को पूरा नहीं कर पा रहा था और वो करण को 20 दिन का वक्त देते हैं जिससे कि करण जल्द से जल्द ये काम पूरा करे। इसके बाद करण बाहर से चला जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारिका करण को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी आती है और वो करण और उसके बॉस के सारी बातें सुनती है और इसके बाद करण चला जाता है। फिर करण के उस बॉस की डेड बॉडी उनके ही कमरे में मिलती है और उनके कमरे से 11 करोड़ रुपए गायब थे और पूरा शक करण पर जाता है और करण को मारने के लिए उसके ही होटल में गुंडे भेजे जाते हैं, लेकिन करण उन गुंडों को मार डालता है और एक्सीडेंटली उसके गर्लफ्रेंड की भी मौत हो जाती है और करण खुद भी बहुत जख्मी था। दूसरी तरफ सारिका जब होटल पहुंचती है तो वो एसीपी को होटल में देखती है और वहां से भाग जाती है और एसीपी मालती वैद्य को ये पता चलता है कि सारिका करण नाम के एक आदमी के सामने के कमरा लेने के लिए ही बहुत इंसिस्ट कर रही थी और ये बात जानकर मालती को शक होता है और वो करण से मिलने के लिए जाती है,
लेकिन वो करण तक पहुंचे इससे पहले ही करण होटल से बाहर निकल जाता है और पुलिस को करण के रूम में बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो आदमी मारा गया था उसका बड़ा भाई अब करण को ढूंढ रहा था और वो करण को किसी भी तरीके से मारना चाहता है और करण उनके गुंडों के हाथों से बचते हुए इधर उधर भाग रहा था। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि सारिका एक मॉल में करण से टकराती है और वो ये प्रिटेंड करती है कि यहाँ पर अचानक करण के साथ उसकी मुलाकात हुई है और वो अब भी करण पर भरोसा करती है और वो कहती है कि जेल से भागने के बाद वो कमलेश माथुर के साथ कांटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन उसे पता चला कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और इसके बाद वो दिल्ली आ गई और यहाँ पर रहकर वो पुलिस से छुप रही है और करण के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद करण सारिका को फिर से यूज करने के बारे में सोचता है और वो कहता है कि उसके ऊपर एक झूठे मर्डर के इल्जाम लग गया है और सारिका को बचाने के लिए ही कमलेश माथुर सबूत इकट्ठा कर रहा था, इसीलिए कमलेश माथुर को मार डाला गया है और इन सब कुछ में सारिका और करण को फंसाया जा रहा है। इसके बाद करण और सारिका एक घर में आकर रहने लगते हैं और सारिका करण से अच्छी अच्छी बातें करने लगती है। इसके बाद करण सारिका का इस्तेमाल करके एक आदमी तक पहुंचता है और करण को शक था कि इसी आदमी ने उसके बॉस को मारा है और उसके सारे पैसे भी गायब कर दिए, लेकिन वो कहता है कि उसने किसी की जान नहीं लिया और ना ही तो कोई पैसे चुराए और वो आदमी ये शक करता है कि अगर करण ने ये मर्डर नहीं किया तो शायद वहाँ पर कोई और मौजूद था। और फिर इसके बाद वो आदमी के साथ करण की कोई भी बातचीत हो वो दोनों ही एक दूसरे पर गन तानते हैं और करण उस आदमी को मार डालता है और उसे पैसों के बारे में भी कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और करण और सारिका वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। सारिका तो वहाँ से निकल जाती है लेकिन करण वहीं पर ही फंस जाता है और इसे भी मालती वैद्य से ही करण को यह पता चलता है कि सारिका ने ही कमलेश माथुर का खून किया है और ये बात सुनकर करण को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो समझता है कि इन सब के पीछे सारिका का ही हाथ है। इसके बाद करण आकर सारिका से मिलता है और उससे पैसों के बारे में पूछता है। पहले तो सारिका कुछ भी बताने के लिए इनकार करती है और करण सारिका पर टॉर्चर करता है और आखिर में सारिका ये बताती है कि उसने सारे पैसे जला दिए और ये सुनकर करण हैरान हो जाता है कि सारिका ने 11 करोड़ रुपए जला दिए। और इसके बाद करण सारिका को ये कहता है कि वो उसके बॉस के बड़े भाई तक सारिका को लेकर जाएगा और सारिका उसके सामने सारी बातें कन्फेस करेगी। और इसके बाद करण जब सारिका को उनके सामने लेकर जाता है तो सारिका वहाँ पर पलटी मार लेती है और कहती है कि करण ने उसे बहुत मारा जिससे कि सारिका उनके सामने आकर झूठ बोले और करण बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपना आपा खो देता है। इसके बाद ही वहाँ पर करण और वहाँ के गुंडों के साथ बहस शुरू होती है और इसी बात का फायदा उठाकर सारिका वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वहाँ पर फायरिंग शुरू होती है और करण मालती वैद्य पर भी गोली चलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि करण वहाँ से एक कार लेकर भाग जाता है और थोड़ी देर जाने के बाद ही करण ये देखता है कि बैक सीट पर सारिका छुपे हुए थे और सारिका करण पर गन पॉइंट करती है और उसे एक जगह पर जाने की इंस्ट्रक्शन देती है और करण मजबूरी में वही करता है। और हम देखते हैं कि शहर से बहुत दूर एक सुनसान गुफा के पास सारिका करण को लेकर आई थी और वो करण को उस गुफा के अंदर जाने के लिए मजबूर करती है और गुफा के अंदर जाने के बाद ही सारिका करण को बेहोश कर देती है और करण को जब होश आता है तो करण देखता है कि सारिका ने उसे मोटे मोटे चेन से बांध दिया है और सारिका करण को कहती है कि वो जब तक जेल में थी तो यही सोच रही थी कि आखिर वो करण के साथ क्या करे और सारिका कहती है कि उसे चूहों से डर लगता था और करण के वजह से उसने अपने इस डर को भी खत्म कर दिया है और अब करण को उसकी सजा मिलने की बारी है। और ये कहकर सारिका एक टॉर्च छोड़कर वहां से निकल जाती है। करण बहुत ही चीखता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है और धमकी भी देता है, लेकिन सारिका पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो टॉर्च भी ऑफ हो जाता है और अंधेरा होने के बाद ही उस गुफा के आसपास से बहुत सारे चूहे करण के बॉडी के ऊपर आ जाते हैं और वो चूहे करण को काटने लगते हैं और करण दर्द से जोर जोर से चीखता है और इसी तरीके से करण की मौत हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारिका वही 11 करोड़ रुपए लेकर एसीपी मालती वैद्य से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है और सारिका पुलिस के सामने सरेंडर करती है। और आखिर में हम देखते हैं कि सारिका जेल में थी और वो जेल में एक नए कैदी को आते हुए देखती है
और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।